क्या आपको मोमो बनाना बहुत मुश्किल लगता है? बहुत समझ नहीं आता, कठिनाइयाँ लगती है, हार्ड लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है? तो आज इस मोमो की रेसिपी को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं मोमो बनाने का तरीका इतना आसान बनाई हूँ कि उसको देख के आप बिना डरे मोमो बनाएंगे। और देखिए इतना जूसी, इतना सॉफ्ट ये मोमो बना है कि एक बार अगर बना लेंगे तो आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस मोमो को बनाने के लिए मैंने आज सबसे पहले 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर एकदम आपको पके हुए लाल लाल लेने हैं। खट्टा टमाटर का यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको मोमो बनाने से डर लगता है ना, तो इस रेसिपी को सेव कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और हमेशा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा और डरने से बच जाएंगे आप। कभी भी मोमो बनाने से आप डरेंगे नहीं। 2 टमाटर डाल दिया, उसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च डाल देना है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की गांठ को छील के धो के डाल दिया है, आधा छोटी चम्मच नमक डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको डाल देना है गैस पे उबलने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम करके इस टमाटर को हम रख देंगे उबलने के लिए। टमाटर उबल जाए, मिर्ची भी अच्छे से पक जाए। जब तक वो उबल रहा है, यहाँ पे 1 छोटा चम्मच लेना है कॉर्नफ्लावर और 2-3 चम्मच पानी डाल देना है और अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। जब भी मोमो को चटनी बनती है ना, तो ये उसमें ज़रूर लगता है, तो इस तरह से घोल तैयार करके ज़रूर रख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर है उसके छिलके निकलने लगे हैं, तो इतना तक हमें इसे पकाना होता है। अब सबसे पहले क्या करना है, सारे छिलके इसके हटा लेने हैं, क्योंकि चटनी में जब ये छिलके जाते हैं ना, तो वो अच्छे से पिसते नहीं हैं और टेस्ट ख़राब कर देते हैं। तो इसी तरह उबलते पानी में ही टमाटर के सारे छिलके हटा लेने हैं और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया है, ये सारा इसमें डाल देना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और कॉर्नफ्लावर को भी पका लेना है। जब ये पानी गाढ़ा हो जाए, इस तरह से कॉर्नफ्लावर वाला, टमाटर तो पक ही चुका है, साथ में लहसुन, मिर्ची, अदरक सब कुछ पक चुका है। अब इसको निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे एक बेरी लहसुन की गांठ को छील के धो के ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। आप चाहे तो चॉपर में भी घिस सकते हैं, चाहे तो इस तरह से मिक्सी जार में पल्स मोड पे दरदरा सकते हैं। इसको साइड करेंगे। इसके बाद अपने मनपसंद सब्जियां लेंगे, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स, जो भी आपको सब्जी इन सारों में से पसंद हो वो आप डाल दे सकते हैं। हरा प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ के गाजर लिए हैं, 1 शिमला मिर्च लिया है और छोटे साइज़ का पत्ता गोभी का आधा पत्ता गोभी लिया है। तो सब्जी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और सभी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चॉपर में डाल देंगे और इसको चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें इन सब्जियों को बारीक काटना होता है। तो चलिए सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं चॉपर में और चॉप करके इसको निकाल लेते हैं। तो जो जो स्टेप मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे बता रही हूँ, वैसे वैसे अगर आप बनाएंगे तो आपको कभी मोमो बनाने से डर नहीं लगेगा, या फिर आपके मोमो कभी बिगड़ेंगे नहीं, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाजर और शिमला मिर्च अच्छे से चॉप हो चुका है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और पत्ता गोभी, प्याज जो है उन सबको एक एक करके चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज का 4 लिया है, मीडियम साइज अगर आपके पास प्याज है तो 2 लीजिएगा। इतना जो मैं मोमो बना रही हूँ, ये मोमो आराम से 4 लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि जो मैं मोमो बना रही इसमें कितने लोग खाएंगे। 4 लोग आराम से ये मोमो खा सकते हैं। तो प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी एक प्लेट में निकाल के साइड में कर देंगे और इसके बाद बचेगा पत्ता गोभी, उसको भी हम काट काट के चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से सब्जियों को बारीक चॉप कर लेने से मोमो की फीलिंग जो बनती है वो अच्छी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी भी मैंने काट लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में, इसको भी डालेंगे। क्योंकि मेरा चॉपर छोटा है इसलिए मुझे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाल के इसको चॉप करना पड़ रहा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है या बड़ा चॉपर है तो एक साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पत्ता गोभी भी चॉप हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। अब सभी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं गैस की तरफ। तो जो तैयारी लगती है हमें इसको इकट्ठा करने में, बाकी बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे और इसमें जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के लिया था वो डाल देना है। इसको पहले थोड़ा सा हमें भून लेंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है, इसको जलाना नहीं है, बस जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा बस प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम
हल्का सा सौटे करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी मोमो की इस तरह से फीलिंग बनती है तो एकदम हाई फ्लेम पे बनती है। तो बिल्कुल भी लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम मत कीजिए, एकदम हाई फ्लेम पे ही सभी चीज़ों को डालिएगा, क्योंकि सब्जी को हमें गलाना नहीं होता है। हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो एकदम क्रंची बना रहेगा। तो इस तरह से प्याज जरा सा भुन गया, उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी को मैंने डाल दिया है और इन सभी को हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए, क्योंकि सब्जी जैसे ही आप चॉप करेंगे ना उसमें पानी बहुत ज़्यादा छूटने लगता है और फ्रेश सब्जी है तो और ज़्यादा छूटता है। तो बस इसको इस तरह से भून लेना है कि इसका सारा पानी सूख जाए। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं लगता है। बस ये चौथाई छोटा चम्मच जाएगा काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक और साथ ही इसमें 1 चम्मच सोया सॉस। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। फिर से हमें वही बनाना है, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में आधी कटोरी पानी डाल के एक घोल तैयार कर, जैसे कि हमने चटनी के लिए तैयार किया था बिल्कुल वैसे ही 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको घोल बना लिया है और इसी सब्जियों में डाल देंगे ताकि सब्जी जो है बाइंड हो जाए। और 1 चम्मच डाल देंगे टोमेटो केचप। इस तरह से जब इसकी फीलिंग बनाएंगे ना तो ये जब मोमो के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो जो कॉर्नफ्लावर है ये इसको बाइंडिंग देगा और ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं या फटेगा नहीं। तो बस हाई फ्लेम पे इसको हमें मिक्स होने तक पका लेना है। इसके बाद इसको निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये चिपचिप तैयार हो चुका है। चलिए हमारी फीलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल के पंखे के नीचे रख देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की मोमो की रेसिपी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। बस देखने में ऐसा लगता है कि मोमो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए टमाटर का जो हमने उबाल कर रखा था वो ठंडा हो चुका है। तो उसी मिक्सी जार में डालेंगे और उसको बिना पानी डाले ऐसे ही पीस लेंगे। दरदरा सा पीस सकते हैं, फिर बारीक भी पीस सकते हैं। वैसे मोमो की चटनी हल्का दरदरा रहती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है और एक बोल में निकाल लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप। इससे क्या होगा, जो टमाटो का खट्टापन होगा या फिर जो भी होगा वो बैलेंस आउट हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये लीजिए हमारी मोमो की चटनी बनके तैयार है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। अब चलते हैं आटा लगाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो गेहूं का आटा लगा सकते हैं, सूजी का आटा लगा सकते हैं या फिर मैदे का आटा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आज एकदम बाजार जैसे बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है। आप चाहे तो सेम गेहूं का आटा ले सकते हैं या फिर सूजी भी ले सकते हैं। इसमें नमक, तेल, मिर्च, मसाले कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मैदा लीजिए और पानी लेके इसको एकदम सख्त सा आटा लगा कर तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम कड़क आटा होना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो एक साथ बड़ी रोटी बेल के छोटी छोटी पूड़ियाँ काट लीजिए या फिर छोटी छोटी लोइयाँ लेके छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक एक पूरी बेल के बता रही हूँ, फिर मैं क्या करूँगी, बड़ी रोटी बनाऊँगी और उसमें से सब कट कर लूँगी। आप चाहे तो ऐसे ही बेल के डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बाजार जैसे बना रही हूँ इसलिए मैं एक ग्लास से कट करके बना रही हूँ, ताकि सभी जो मोमो बनेंगे एक साइज़ के बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे दिखेंगे। तो है ना कितना आसान तरीका फ्रेंड्स। बस देखने में लगता है कि मोमो बनाना बहुत कठिन है, बल्कि बनाने में बहुत आसान है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से पूरी बेलते जाएंगे, कट कर करके एक साइड में रखते जाएंगे। जितना कि एक बार में आप इसको स्टीम कर सके उतना पूरी आपको बेल लेना है। और बस पूरी के साइज़ के हिसाब से आप इसमें फिलिंग डालिए और इस तरह से इसका मुँह पैक कर दीजिए। ये देखिए दोनों तरफ से पूरी उठाते जाएंगे और उसका मुँह बंद करते जाएंगे। ये देखिए मोमो बन के तैयार है। कोई इसमें ताम झाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत बनाने नहीं भी आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मतलब इतना है कि मोमो का जो पूरी का मुंह है वो एकदम बंद हो जाना चाहिए, खुला नहीं छूटना चाहिए। आप चाहे तो पोटली जैसा जो बनता है मोमो आप वैसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है, बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और एक नंबर का मोमो बनता है बिल्कुल बाजार जैसा। तो मैं आपको 3-4 बना के दिखा दे रही हूँ, बाकी मैं सारा बना के फिर आपको दिखाती हूँ ये मोमो कितने अच्छे बनते हैं। खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये घर में बने हैं या फिर बाहर से आए हैं। जब मैंने इसको अपने घर में बनाया था तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस मोमो को मैंने घर में बनाया है। सबको ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से मैं ख़रीद के लाई हूँ। आप इस फिलिंग में चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया सब्जी आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं। तो बस दोनों तरफ से पूरी उठाते जाना है और मुंह पैक करते जाना है और ये हमारी मोमो बनके
तैयार हो गई है। एक छन्नी में इसको लेंगे, उसमें बेकिंग पेपर डाल देंगे और उसके ऊपर मोमो डाल देंगे। इसके ऊपर हल्का सा तेल स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि मोमो जो है वो सॉफ्ट बना रहे। इसके बाद पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके ऊपर छन्नी डालेंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि मोमो का जो लेयर है, जो मोमो है, वो अच्छे से पक जाए। जब तक मोमो स्टीम हो रहा है तब तक दूसरी जो छन्नी है वो तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे छन्नी में भी मैंने ऐसे ही बेकिंग पेपर डाल दिया है और उसके ऊपर सारे मोमो को हम अरेंज कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम मोमो को, अब आपको अभी दिख रहा हो कि मोमो कितना खाली खाली जगह है बीच में, लेकिन जब मोमो स्टीम होता है तो पूरा फैल जाता है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा हमें तेल स्प्रेड कर देना है ताकि मोमो जो है सॉफ्ट बना रहे। मोमो पकने के बाद हमेशा ढक के रखिएगा तो मोमो आराम से सॉफ्ट बना रहेगा। खुले में अगर छोड़ देंगे तो तुरंत वो टाइट हो जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इधर का मोमो तो एक बैच तैयार हो चुका है। तब तक जो पहला बैच मोमो हमने स्टीम करने रखा है उसको चेक कर लेते हैं कि वो अभी स्टीम हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुका है और मोमो जो बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा मोमो फैल चुका है, मतलब कि बड़ा बड़ा हो गया फूल के। पहले जो मोमो था बीच में गैप था, अभी देखिए सभी बड़े साइज़ के हो गए हैं और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं, मतलब मोमो अच्छे से पक चुके हैं। तो इस मोमो को हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच इसमें डाल देंगे स्टीम होने के लिए। ऊपर से आप हरा धनिया, चिली फ्लेक्स डाल के इसको गार्निश कर सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी चटपटा फ्लेवर देंगे। तो देखिए कितना आसान है मोमो बनाना। बस देखने से ऐसा लगता है कि मोमो बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है। जब मैं नहीं बनाती थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई काम कीजिए तो सबको ऐसा भारी लगता है, लेकिन तरीका अगर सही सीख लिए तो फिर आपको कभी भारी नहीं लगेगा। ये देखिए दूसरा बैच भी मोमो कितना अच्छे से स्टीम हो चुका है। ये भी बड़े बड़े साइज़ का फूल के हो गया है। इसके ऊपर भी हम चिली फ्लेक्स और हरा धनिया डाल देंगे, गार्निश कर देंगे और ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म मोमो बन के बिल्कुल तैयार है। अब इसको आप मोमो वाली चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को फ्राई करके भी मोमो अच्छी लगती है, तो इसको आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए और हल्का सा तेल में इसको फ्राई कर लीजिए और आप फ्राई करके भी मोमो खा सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये मोमो बन के तैयार है फ्रेंड्स, ये चटनी के साथ। कैसी लगी मोमो की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरह से जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सारी वीडियोज़ देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोमो कितना सुंदर लग रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से बना लीजिए, सूजी से बना लीजिए। मैदे को आप हटा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं गेहूं के आटे से। और ये देखिए हमारे मोमो बनके तैयार है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट, कितना जूसी बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी ये चुई नहीं होता है। बहुत लोग का होता है ना कि मोमो चुई हो जाता है, लेकिन ये चुई नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट और जूसी बनता है। चलिए तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ना, और कितना चुई बना है, एकदम चुई नहीं सॉरी, सॉफ्ट और जूसी बना है। ये देखिए, देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।